हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद ईके। जैसे कि हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं, 4 के अंदर हमने 4.1 कर ली, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 4.2। 4.2 की स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है, फाइंड दी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक इक्वेशन, कोई समीकरण दे रहा है, उसका मान निकालना है। उसके अंदर अगर x है तो x का मान निकालना है। ठीक है, वही रूट्स है हमारा। यानी 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, हमें जो इक्वेशन जो दे रखे हैं समीकरण उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रूट्स पे आते हैं। रूट्स होता क्या है, देखो जब मैं बोल रहा हूँ रूट्स का मतलब क्या है, मान निकालना, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो जो रूट्स है वो एक तरीके से एक वैल्यू है उसकी। ठीक है, वही निकालना होता है। रूट्स भी किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पे। ठीक है, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax² + bx + c, उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सॉल्यूशन यानी इसके रूट्स भी कितने आएंगे, इसका मान भी कितना आएगा, 2 आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, x² - 3x - 10 = 0। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है x² - 3x - 10 = 0। हमें इसके जीरोस निकालने हैं। तो जैसे हमने चैप्टर 2 में करा था मिडटर्म स्प्लिटिंग, जब जीरोस निकालने की बारी आई थी, चैप्टर 2 आप लोगों ने कर लिया होगा। तो उसके अंदर क्या करा था हमने, जब हमारा कांस्टेंट जो था उसको कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई किया, यानी 10 एकम 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब हमें क्या करना होता है, इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करना होता है। इन फैक्टर का कैसे यूज़ करते हैं, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए और उसी को मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x² 5x - 2x, हमारा 3 आएगा, 5 में 2 जाएगा तो। लेकिन हमारे को 5 में जब 2 माइनस करेंगे हम तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे -3 चाहिए। तो इसको माइनस कर देते हैं बड़ा वाले नंबर को और इसको प्लस कर देते हैं, -10 = 0। 2 2 के पेयर बना ली। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचा x - 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी x - 5 और यहाँ पे भी x - 5 है, तो आप चाहो तो x - 5 कॉमन ले लो, क्या बचा हमारे पास x + 2। या तो फिर जैसे मैं बोलता हूँ, बाहर वाले के साथ अंदर वाला एक बारी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब जब हमारा 0 के बराबर है तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने, 0 के इक्वल में लिख दिया, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए ना भाई। x की वैल्यू है, माइनस का उधर जाकर कितना आ गया, प्लस का, और ये प्लस का उधर जाकर कितना आ गया, माइनस का। समझ गए, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, यानी फर्स्ट का सेकंड है भाई, देखते रहना। इसके अंदर ये अब ये मत सोचना कि ये ऐसे करना है तो हम भी कर लेंगे। तो इसके अंदर रूट वाला भी क्वेश्चन आएगा और एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो वो कैसे करना है तो देखते रहना। ठीक है, अब आते हैं 2x² + x - 6 पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 6 = 0। ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 2 12 है ना, वही करना है भाई। कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका एलसीएम निकालना है। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ पे क्या लाना है, 1x। तो 2 2 4, 4 में से 3 गए 1। मैंने पहले बोल दिया, इनके फैक्टर का इस्तेमाल करके प्लस माइनस करने पे बीच वाला बनाना और उसी को मल्टीप्लाई करने में वापस ही आना चाहिए। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। x को मैंने क्या स्प्लिट कर दिया, 4x - 3x में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 2 के मैंने पेयर बना लिए। इन दोनों में 2 कॉमन है, x कॉमन है, एक x बचा, 2 दूनी 4x + 2। यहाँ मैंने माइनस लेना पड़ेगा, 3 कॉमन आ गया हमारे पास, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। x - - +2 = 0। अब वही बाहर वाले के साथ, यानी 2x - 3 और अंदर वाला एक बारी = 0। अब क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, यानी 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। ये माइनस का है, प्लस हो गया उधर जाके। ठीक है,
ये मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 3/2 और एक ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, एक वैल्यू आ गई -2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो था सिंपल। अब करते हैं थोड़ा सा अलग इन द सेंस रूट वाला करते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, मैंने बोला ना इसके अंदर रूट वाला भी है और एक फ्रैक्शन वाला भी है, तो उनको कैसे करोगे वो देखते रहो, पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पे रूट वाला। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, करना अभी भी भैया हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5√2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है √2 से। √2 × √2 2, 5 2 = 10। ठीक है, 10 का एलसीएम निकालते हैं, समझ गए। 5√2 को मल्टीप्लाई करा √2 से, √2 × √2 2, 5 × 2 10, 2 5 = 10, 5 1 = 5। बनाना क्या है 7, तो भाई 5 और 2 7 तो बहुत प्यार से बन रहा है हमारा, बन भी रहा है। आगे देखेंगे कॉमन लेने में दिक्कत आ सकती है। √2x², 7x को आप क्या लिख सकते हो 2x + 5x, क्योंकि प्लस माइनस करने पे आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने वापस वो आ भी रहा है, +5√2 = 0। ठीक है, समझ गए। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है भाई, मुझे x तो दिख रहा है बाकी देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। √2 तो है, एक 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब ये होता है जैसे 2 लिखा हमने, तो 2 का मतलब है √2 × √2, यानी एक 2 जो है 2 √2 से मिलके बनता है। ये जो है हमारा ये कुछ ये है, इसका मतलब √2 × √2 और ये x। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, √2 भी कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर से हम। √2 जब कॉमन ले लिया तो x भी कॉमन ले लिया, दोनों के अंदर है। यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे एक √2 तो बाहर है, एक √2 अंदर है, एक √2 बचा और x तो बाहर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2, तो एक √2 कॉमन ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है 5, क्या बचा x + √2 तो साफ साफ दिख रहा है = 0। बाहर वाला के साथ √2x + 5 और ये हो गया x + √2 = 0। ठीक है जी, अब क्या करना है, इन दोनों को 0 बना रखते हैं, √2x + 5 = 0 और ये हो गया x + √2 = 0। √2x ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई का है डिवाइड हो गया। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके माइनस, समझ गए। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पहले का। अब देखो फोर्थ वाला जो है वो फ्रैक्शन वाला है, फोर्थ वाला जो है वो फ्रैक्शन में है, वो कैसे होगा वो भी देखो। तो क्या है 2x² - x 2x² - x + 1/8 = 0। क्या करते हैं भाई, पहले एलसीएम लेके ना कोशिश करते हैं बराबर करने की। सब बराबर इन द सेंस वो वाला बराबर नहीं, इक्वल वाला नहीं, यानी हटाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है इसको हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 से ऊपर भी होगा 16x², यहाँ 8 से तो 8 से ऊपर भी होगा -8x, यहाँ 1 से तो 1 से ऊपर होगा तो 1 = 0। ये डिवाइड का वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 16x² - 8x + 1 = 0 इंटू में 8 कितना आ गया 16x² - 8x + 1 = 0। ये बनी हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करना है, हमें कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है किससे, x² के कोफिशिएंट्स। तो 16 × 16, 16 × 16, यहाँ से निकाल लो, 2 8 16, 2 चौक 16, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 4 चौक 16 ही बन रहा है। तो बन गया हमारा वेक्टर 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए थी, इसलिए दोनों को माइनस में लिया है। 2 2 के मैंने क्या कर लिए पेयर बना लिए, 4 कॉमन x कॉमन,
है ना, क्योंकि दोनों 4 के टेबल में दोनों के पास एक्स भी है। 4 4 जा 16, एक्स माइनस 1 कॉमन, क्या बचा एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। वही बाहर वाले के साथ यानी 4x माइनस 1, अंदर वाला एक बारी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों को 0 बराबर रखते हैं। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 1/4। सेम नीचे होगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x ये माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 1/4। समझे? अब इसका पहले का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन। वो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा मतलब उसमें बड़ा नंबर दे दिया, 100x स्क्वायर 20x ऐसे करके दिया। भाई मेरे को एक मिनट दिखाता हूँ मैं क्या है। अभी एक एग्जाम्पल भी करेंगे, इनके एग्जाम्पल भी है बुक पर। ये रहा भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है 5वां इसका, वो ये है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 100 बन जा 100। अब हमें 100 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो गया नहीं। 50 25 5 1 क्या बनाना है 20। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 20, 10 10 ज़ा 100 बन गया। तो क्या करना है, लिख दो 100x स्क्वायर माइनस 10x, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो माइनस डालना पड़ेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे दो के पेयर। 10 कॉमन, क्योंकि दोनों 10 के टेबल में x कॉमन, 10 10 ज़ा 100, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि जो निशान आपने कॉमन ले लिया तो अंदर वाला उसका अपोजिट आता है। ठीक है, अगर माइनस लिया तो प्लस में तो सेम टू सेम आएगा। बाहर वाला जो है हमारा वो बाहर वाले के साथ आएगा 10x माइनस 1, और अंदर वाले को आप एक बार लिख दो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 1/10। सेम यहाँ पे आएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स भी जो है वो इसी की तरह है, रूट्स निकालने हैं। उसके अंदर भी रूट वाला भी है, एक शायद डिवाइड वाला भी है, फ्रैक्शन वाला, वो भी करके देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ताकि हमें आगे जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 3 जो दे रखा है इसका, वो दे रखा है हमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, 6 का एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ देखो 3 और 2 5 बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 और 2 5 बनाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 और 2 5, क्योंकि माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस का चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव चाहिए 5x, इसलिए दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 2x, क्या बचा x माइनस 1, यहाँ पे आएगा माइनस 3 कॉमन, क्या बचा x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 को हम क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं। 2x इज इक्वल टू 3, ये माइनस का प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई का है डिवाइड हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1। समझ गए? अब करते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला देखो, इसके अंदर भी एक रूट वाला क्वेश्चन, रूट वाला भी देखना। अगला है हमारे पे एग्जाम्पल नंबर 4, ये तो आसान सा है। देखो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। क्या करना है 6 2 ज़ा 12, 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 6 ज़ा
2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 3 4, 4 में 3 गया 1, तो क्या बना हमारे पास 6x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। लेकिन हमें माइनस चाहिए तो माइनस का बड़ा कर देते हैं, प्लस का छोटा कर देते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने दो के पेयर, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास x भी है। 2 3 ज़ा 6 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, क्या आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बाहर वाले के साथ अंदर वाला एक बार इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x ये प्लस का तो जाके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। सेम यहाँ पे ये माइनस का प्लस हो गया और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। समझ गए? अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे, जो है हमारा एक तरीके से रूट वाला है। ठीक है, तो रूट वाले में अक्सर बच्चे डरते हैं रूट से, पॉइंट से, तो डरना नहीं है। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। क्वेश्चन दे रखा है मैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। 3 2 ज़ा 6, 6 का एलसीएम निकालो, 2 3 6, 3 एकम 3। क्या इनको इस्तेमाल करके ये बन रहा है 3 और 2 6 बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है? तो यहाँ पे दिक्कत होती है। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, आपको यहाँ देखो रूट 6 कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 रूट 6। तो आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप इसको ब्रेक कर लो। रूट 6x रूट 6x है ना, रूट 6 2 रूट 6 माइनस माइनस प्लस, निशान भी माइनस का आ गया, प्लस 2 इक्वल टू 0। जब भी ऐसा आए क्वेश्चन, बीच वाले को टर्म को तोड़ना हो और बीच वाला ही रूट वाला हो, तो कोशिश करो उसको ब्रेक करने के हिसाब से कि वो सेटिंग बिठा दे पूरी आपकी। तो अब देखो रूट 6 2 रूट 6 भी आ रहा है, रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 भी आ जाएगा, क्योंकि दो सेम रूट वालों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रूट हट जाता है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन कैसे निकालोगे वो भी देखो। हमारे पास x तो इन दोनों के अंदर कॉमन दिख ही रहा है, ठीक है। 3 जो है, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 6 को क्या लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा रूट 3 और ये हो गया हमारा रूट 3, रूट 3 का मतलब ये हो गया हमारा रूट 3 और ये हो गया हमारा रूट 2, रूट 6 का मतलब। तो अब देखो इन दोनों के पास क्या क्या है, रूट 3 इसके पास भी है, रूट 3 इसके पास भी है, तो रूट 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास रूट 3 कॉमन, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, एक तो रूट 3 बचा, क्योंकि रूट 3 बच रहा है, एक एक्स बचा, माइनस रूट 3 तो बाहर है, क्या बच गया मेरे पास रूट का 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि 3 का मतलब क्या है रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 6 का मतलब क्या है रूट 3 इंटू रूट 2। तो रूट 3 कॉमन ले लिया, तो ये और ये तो बाहर आ गए, यहाँ पे एक रूट 3 बचा, एक एक्स बचा, एक रूट 2 बचा। सेम यहाँ पे आप रूट 6 को क्या लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 2, और 2 को क्या लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास भी रूट 2 आ रहा है और इसके पास भी रूट 2 आ रहा है, तो ये वाला पहले निशान लगा दो माइनस, फिर ले लो रूट 2 कॉमन। क्या बचा हमारे पास, रूट 2 कॉमन आ गया तो रूट 3 बचा हमारे पास, रूट 3 और एक एक्स बचा, ये वाला समझ में आ रहा है। रूट 2 दोनों के पास रूट 2 कॉमन ले लिया, एक रूट 3 बचा, एक एक्स बचा, माइनस प्लस माइनस, लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास एक रूट 2 इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक है। अभी भी नहीं आया तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं आया था एक बार दोबारा से वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिवाइंड कर लो हल्का सा जहाँ से समझना है। बाहर वाले के साथ अंदर वाला एक बारी इज इक्वल टू 0। तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 3x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाके प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई का था डिवाइड हो गया, ये आ गया हमारे पास आंसर रूट 2 बाय रूट 3। सेम यहाँ पे रूट 3x, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई का उधर जाके
डिवाइड हो गया। समझ गए? ये हो गया हमारे पास जितने ये रूट्स निकालने वाले क्वेश्चन थे वो हो गए। अब हमें करना है वर्ड प्रॉब्लम। 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला पूरा हो गया। अब हमें करना है वर्ड प्रॉब्लम। जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि भाई वर्ड प्रॉब्लम जो होती है अक्सर। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ऐसे फालतू का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि ऐसा नंबर निकालो जिनका सम जो है वो 27 है और जो प्रोडक्ट है वो 182 है। हिंदी वालों के लिए क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। भाई ये करते हैं, दो नंबर निकालने हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी। पहले नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा फिर 27 माइनस में x। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है दो अंकों का योग, यानी उन दोनों का जोड़, उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप और हम दोनों के पास मिला के 30 रुपए हैं। अगर मेरे पास 10 है तो आपके पास कितने बचेंगे, 30 माइनस 10। तो इस तरीके से अगर मैंने एक को x माना, दूसरे के पास कितने होंगे, 27 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है 182 है ना। हाँ जी 182 है। अभी क्वेश्चन बनाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक कटेगा दोनों कटेगा। 27 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये माइनस को जाके प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया माइनस 27x, और ये तो यहाँ पे पहले से ही था, कितना आ गया 182 इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमारे इक्वेशन क्या बनी, क्योंकि भाई देखो जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे कभी माइनस नहीं आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे एक स्क्वायर वाली टर्म जो होती है उसके ऊपर माइनस शोभा नहीं देता, ठीक है। तो माइनस जो है उसके शान के खिलाफ है, तो हमेशा हमें उसके माइनस हटाना पड़ता है। तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाके माइनस होगा, और यहाँ पे 182 ऑलरेडी था वहाँ पे। तो हमारे पास 182 आया, 182 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 182 का एलसीएम निकालते कितना आएगा 182। 2 9 जा 2 1 जा 7 1 जा 3 जा 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 14 और 13, ये देखो 7 दूनी 14, 14 और 13 कितने बन गए 27, और 14 इंटू 13 कितने हो गए 182। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव ही रखेंगे, माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव चाहिए। दो दो के पेयर बना लिए, x कॉमन, क्या बचा x माइनस 13, माइनस 14 कॉमन, क्योंकि ये 14 इंटू 13 क्या है 182, तो 14 कॉमन ले लिया, x माइनस प्लस माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। बाहर वाला बाहर वाले के साथ x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। एक आ गई वैल्यू 14 हमारे पास, और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 13। यही कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि दो नंबर निकालने जिनका सम कितना आ जाए 27, तो 14 और 13 27, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 182, ठीक है। तो होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं, यहाँ पे आप लिख देना कि जो पहला नंबर आया हमारा लास्ट में लिखना है, द रिक्वायर्ड फर्स्ट नंबर इज 14 एंड सेकंड नंबर इज 27 माइनस 14, तो यहाँ पे आ गया 13। अगर आप 14 लेते हो तो, अगर आप 13 लेते हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हो, अगर आपने 13 ली तो उस हिसाब से क्या होगा 27 माइनस 13, तो उस बारी में सेकंड नंबर 14 आएगा। अगर 14 लोगे तो सेकंड नंबर 13 आएगा, ठीक है। समझिए, क्योंकि वैल्यू डालोगे, जब 14 लोगे तो 14 माइनस करोगे, जब 13 लोगे तो 13 माइनस करोगे, तो थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, पहले समझ लेते, समझ में आ गया होगा, मिटा तो नहीं दिया जल्दी, मैंने दिखा था ना, चलो देख लेना भाई, अगर नहीं भी दिखा हो तो बैक कर लेना, सॉरी अगर नहीं दिखा तो। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या मतलब हुआ, हिंदी वाला पहले समझा देता हूँ फिर बताऊँ।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या कह रहा है? दो लगातार नंबर है, अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा 2, पहला 2 है तो तीसरा क्या होगा, अगला क्या होगा 3, यानी दो लगातार नंबरों का स्क्वायर का सम 365 है। तो कह रहा है वो नंबर निकालो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर भी, हमने क्या ले लिया, x ले लिया, एंड द सेकेंड नंबर को हमने क्या ले लिया, x+1। भाई कंसेक्यूटिव कह रहा है, पहला नंबर x होगा दूसरा x+1 होगा, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनके स्क्वायर यानी इनके वर्ग, इसके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 365। समझ गए? इनके स्क्वायर का, x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 365। तो x स्क्वायर को तो x स्क्वायर लिखा रहने दो, यहाँ लगा दो a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ब्रैकेट में आप लिख देना कि आपने क्या इस्तेमाल किया है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जो भी आप आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं उनको ज़रूर लिखा करें। अब यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, 365 माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 364। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, देखो भाई 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 364। ये मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 364 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा, ठीक है। कितनी आ गई हमारे पास इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये प्लस का 182 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमने 182 का पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था एलसीएम। कितना आया था एलसीएम हमारे पास, 14 और 13 आया था, ये आया था क्या भाई? गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर 182 182 यानी 14 और 13 आया था। अगर मैं 14x में से 13x माइनस कर दूँ, पिछले क्वेश्चन में एलसीएम निकाला था, ठीक है, आप निकालना चाहो दोबारा निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 0। तो 14 में से x गया, x बचा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, x कॉमन क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन क्या आ गया, x माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 14 182 इज इक्वल टू 0। बाहर वाले के साथ अंदर वाला एक बारी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, x माइनस 13 तो आ गया 0 के बराबर, और x प्लस 14 भी आ गया हमारे पास 0 के बराबर, ठीक है। एक वैल्यू आ गई हमारे पास x की कितनी 13, एक वैल्यू आ गई हमारे पास x की माइनस की 14, ठीक है। अब ले कौन सी, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हम, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो एक तो ये हो गया आंसर 13, और दूसरा क्या हुआ 13 प्लस 1 यानी 14। समझ गए? तो आंसर क्या है हमारे पास, द फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकंड नंबर इज 14। इन्हीं का अगर आप स्क्वायर करके सम करोगे तो इसका आंसर 365 आएगा, ठीक है। करके देखें, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो करके देखते हैं, 9 6 15 5 1 9 1 10 और 6 3। भाई देखो बिल्कुल आ रहा है ना, यही तो बोला, इनके स्क्वायर का सम करो, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर, तो समझ में आ गया। ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, समझ गए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल है थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल जैसा क्वेश्चन है, ट्रायंगल। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। देखो क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, बताऊंगा अभी हिंदी में ही बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले थोड़ी जानकारी के लिए, ये एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर भी होता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, एल्टीट्यूड है, ठीक। ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। समझ गए, हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो राइट एंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, जो राइट ट्रायंगल जो है वो 7 कम है बेस से, ठीक है, बेस से 7 कम है। तो मान लो भाई हमने बेस x मान लिया, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि 7 कम है, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है हमें, 13 दे रखा है, ठीक है। देखो हिंदी वालों के लिए क्या है, हिंदी में दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 कम है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है एल्टीट्यूड, वो है आधार से 7 कम है। क्या है, आधार से 7 कम है, और उसका जो कर्ण दे रखा है, यानी हाइपोटेन्यूज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो कह रहा है कि बाकी दोनों साइड निकालो, यानी ये और ये निकालनी है, x की वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट द बेस को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, यानी जो आधार है उसको हमने क्या मान लिया, लिख लेना, मान लिया आधार जो है वो त्रिभुज का वो x है, ठीक है, और जो एल्टीट्यूड है एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, क्या कह रहा है, 7 कम है, तो x माइनस 7 हो गया, यानी जो उसकी ऊंचाई है आपकी। देखो भाई पहले दोनों क्वेश्चन में जरूरत थी नहीं हिंदी में लिखने की, इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो पहला नंबर दूसरा नंबर आप मान सकते थे उसके अंदर। तो जो ऊंचाई मान ली हमने, कितनी मान ली, x माइनस 7, और हमें हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारी चीजें तो कर ली हमने, अब हम लगा देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस, हमारे पाइथागोरस बाबा कुछ कह गए थे, क्या कहा था उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी, उस थ्योरम के अंदर कहा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AB स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारे पास, BC स्क्वायर। अब देखो वैल्यू डालते हैं, ये कितना हो गया, 13 का स्क्वायर, AC में 13 दे रखा है, AB कितना है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, BC कितना है, x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लिख दिया हमने, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 169 x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 7 to the 14x, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस का जाके माइनस हो गया, माइनस 169 इक्वल टू 0, अरे ये रहेगा प्लस 49, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, फिर ये लास्ट वाला x स्क्वायर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मिटाते हैं, इसको लिखते हैं 49 प्लस का, और ये रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x 169, ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 120, ठीक है। 2 ले लेते हैं कॉमन, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 120,
ये डिवाइड का मल्टीप्लाई का उधर जाकर डिवाइड हो गया 120/2 कितना आ गया 60 एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन प्रॉपर क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये प्लस का जाकर माइनस हो गया माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 का एलसीएम निकाल लें, लो 60 का एलसीएम निकालते हैं क्योंकि 60 बन तो 60 मिनट स्प्लिटिंग ही करनी पड़ेगी। तो 2 30 2 15 3 5 5 1। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दिया 12, 12 में से 5 के कितने बचे 7 बचे हमारे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा माइनस का चाहिए प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। दो के पेयर बना लिए, x कॉमन x माइनस 12 है ना, x कॉमन हो गया 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बाहर वाले के साथ यानी x प्लस 5 ये दो के मैंने पेयर बना लिए x माइनस 12। ठीक है, पेयर नहीं है कॉमन है दोनों के बीच में, बाहर वाला के साथ अंदर वाला एक बार। तो अब x प्लस 5 को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5 और यहाँ पे x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। ठीक है, अब मैंने पहले बोल दिया था माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर डालेंगे तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास 12 x की क्योंकि 12 ले रहे हैं और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 7 क्योंकि x की वैल्यू जब 12 डालोगे तो कितना आ गया हमारे पास 5। तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है और जो बेस आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा हमें क्या बहुत गर्मी हो रही है भाई, इसलिए मैं रात को वीडियो नहीं बना रहा। रात को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पाया, सुबह उठ कर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक कर देना भाई, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देखो यहाँ पे क्लियर भी हो गया कि जो हमारा बेस है वो एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 5 कम है। बेस कितना था हमारे पास 12 और 7 कम आ रहा है हमारे पास उसका एल्टीट्यूड, तो 5 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देख लो अच्छे से, समझ लो, आराम से देख लो, ये पूरा यहाँ तक खत्म हुआ है। साथ का देखो तो पता चल जाएगा, वरना तो गुचड़ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए, शायद ये 5वां था। 6th पे आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article produced on a day. कह रहे कॉटेज इंडस्ट्री है, पॉटरी इंडस्ट्री, पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है, वहाँ पे ऑब्जर्व करा गया कि जो उसकी कॉस्ट आती है वो 3 ज़्यादा उसके 2 गुना आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे। मान ली एक दिन में x बनती है तो उसके 2 गुना से 3 ज़्यादा, पहले x है उसको 2 गुना करो 2x और उसमें 3 ज़्यादा कर दो तो 2x + 3 हो गया। ठीक है, कह रहे उसकी अगर टोटल कॉस्ट जो है उन दोनों के प्रोडक्ट से 90 बनती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हिंदी वाले पहले समझ लें, हिंदी में क्या है आ गया। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण के लिए किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों और संख्या प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान ले कुटीर उद्योग के अंदर जो बनाई जा रही है मिट्टी की चीजें वो x हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने की लागत, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने की लागत
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने की लागत, इसके 2 गुना से 3 ज़्यादा है, इसके 2 गुना से 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब कह रहा है बाद में इसको नोट करा गया कि इनका जो टोटल प्रोडक्ट जो बैठ रहा है, पूरी जो कॉस्ट बैठ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन नहीं है वो प्रोडक्ट है, एक तरीके गुणनफल आपको एग्जांपल दे रखा है, हिंट दे रखा है, तो हिंदी में बोल ही रहा हूँ मैं, बता दिया दोबारा से। कुटीर उद्योग के अंदर मिट्टी की चीजें बनाने एक दिन में जो बनाई जा रही है वो एक्स है, उनकी कुल लागत जो है वो 2 गुना से 3 ज्यादा है, जो इतने दिन में प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, इसके 2 गुना से 3 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ कह रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक कटे दोनों बटेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस का जाएगा माइनस हो गया, 90 इज इक्वल टू। ठीक है, 90 इंटू 2 180, ऐसे निकाले 180 का 290 245 5 9 45 3 3 9 3 1 3। ठीक है, ये बना हमारे पास। बनाना क्या है, 3 बनाना है, तो कैसे बनाए, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 3 9 नहीं बन रहा, 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 में से 12 के क्या बचा हमारे पास 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर बना लिए। ठीक है, क्या कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है सिर्फ, तो क्या बचा 2x प्लस 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 6 के बारे में आ जाएंगे, 6 कॉमन, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 15 6 90 इज इक्वल टू 0। एक आया x माइनस 6, एक आया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 6 को रखो 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 2। ठीक है, समझ गए, x कितना आ गया हमारे पास माइनस 15 बाय 2, तो वैल्यू ये लेंगे हम, मैंने पहले बोल दिया था पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इसके अंदर आप डाल देना, यहाँ 15 डालना तो 6 डालना, तो इतने दिन में प्रोड्यूस हो रहा है, और एक की कॉस्ट कितनी बैठ रही है 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15। समझ गए, तो हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.2 हो गई हमारी कंप्लीट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए, तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था हमारे पास। अब हम इसको आप एक बार अच्छे से कर लेना, पहले तो भाई 4.2, उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो, और भाई आप लोग भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ सीखने को ही मिलेगा। लॉकडाउन के अंदर क्या कर सकते हैं घर पे बैठ के, कम से कम अपनी 10th की तैयारी तो कर लेंगे, क्योंकि देखो किसी का पेपर हो या ना हो 10th और 12th का पेपर ज़रूर होएगा। ठीक है, ये चाहे भले से फाइनल पेपर हो, जो भी हो वो देखा जाएगा, CBSE क्या गाइडलाइंस निकालती है। बाकी भी स्कूल का तो मुश्किल ये नज़र आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो वैसे ही बहुत हालत ख़राब है, स्कूल खुलना तो बहुत मुश्किल है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, ये कर लेना आप लोग एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।